सो ही हेलो नमस्ते सत श्रीकाल राधे राधे राम राम नाम है ना अस्सलाम वालेकुम मेरे मुझे से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखा ही था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि तारा रोते हुए सिया को अपने बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है कि जान प्लीज़ मुझे याद कर लो ना, प्लीज़ प्लीज़ याद कर लो ना कि हम दोनों कितने करीब थे, हमारा रिश्ता क्या था। मैं थक गई हूँ। मैं कभी तुम्हारी जगह नहीं ले सकती सिया। जिस तरह तुम मेरा ख्याल रखती हो उस तरह मैं कभी तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती। अरे मुझे तो किसी का ख्याल रखना भी नहीं आता। अब तो बेस्ट थी यार, पर देखो ना, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, ना आपका ख्याल रख पा रही हूँ, ना आपको अपने अबाउट कुछ याद दिलवा पा रही हूँ। और तारा ऐसे ही रो रही होती है। सिया तारा के करीब आती है, उसके आंसू पोंछती है और उसे बोलती है शांत हो जाओ कि प्लीज़ मत रो, तुम मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हो और अब मेरी बारी है। तो सिया ऐसे बोल के तारों को अपनी बाहों में थाम लेती है, उसे यूँ गोदी में उठा लेती है। जैसे सिया तारों को गोदी में उठाती है, तारा सिया को देखने लगती है। सिया भी तारा को देखती है, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। और सिया जो है वो तारा को जाके बेड पर लिटा देती है और कहती है कि बट्टा मत ओके। तो जैसे से ऐसे बोलती है, तारा फिर से उठने लगती है। तो तारा कुछ बोलने वाली थी, सिया तारा के करीब होती है, उसके लिप्स पे फिंगर रखती है, वैसे लिटाती है और बोलता है कि मैंने बोला ना उठने की कोशिश मत करो और ना ही बोलने की। और तभी तारा देखती है कि सिया की फिंगर अभी भी तारा के लिप्स पे है। तो तारा हंसते हुए सिया की फिंगर पे किस करती है। जैसे तारा किस करती है, सिया फिंगर हटा लेती है और वो अपनी फिंगर की तरफ देखती है, फिर तारा की तरफ देखती है। तारा स्माइल करते हुए कहती है गुड नाइट और ऐसे बोल के दूसरी तरफ मुँह करके ऊपर ब्लैंकेट डाल लेती है। उसके बाद सिया अपनी फिंगर की तरफ देख के हंसने लग जाती है। तारा सो जाती है और सिया भी फिर बेड पे आ जाती है, तारा के करीब आके लेट जाती है और पता नहीं उसे क्या हो जाता है। वो तारा के और क्लोज चली जाती है, उसको यूँ हग करती है और उसके सर के ऊपर सर रख के सिया भी सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिया सो रही थी तो तारा की आँख जल्दी खुल जाती है। वो उठती है, देखती है कि सिया ने किस तरह तारा को अपनी पाँव में थाम रखा है। तो तारा को बहुत अच्छा लगता है, उसे पहले की तरह सब अच्छा लगने लगता है। जैसे पहले सिया उसे हक करती थी सेम वैसे ही था। आज भी सिया ने तारा को हक किया होता तो तारा के फेस पे बड़ी स्माइल आ जाती है। तारा सिया की और करीब आ जाती है और ऐसे ही उसकी लिप्स की तरफ देखने लगती है और फिर उसकी लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके जाती है और तभी सिया की आँखें खुल जाती है। तारा इस बार पीछे नहीं होती और सिया तारा को देखते कि मेरे कितने क्लोज है। तो सिया थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है तो वो थोड़ा पीछे होने लगती है और तारा हंसते हुए उठ के बैठती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग। सिया बोलती गुड मॉर्निंग, कैसा फील हो रहा है अब? तारा कहती बहुत अच्छा। सिया बोलती गुड, चलो उठो फिर फ्रेश हो जाओ। तारा बोलती आई थिंक इस रूम में एक ही वॉशरूम है और पहले आपको फ्रेश होना चाहिए। सिया बोलती पहले मैं क्यों, आप जाओ मैं बाद में जाऊँगी। तारा बोलती अरे उठो, नहाना नहीं है। सिया बोलती नहा लूँगी, इतनी जल्दी क्या है, पहले पहले आप नहा के आओ। तो तारा हंसने लग जाती है, कहती है सिया चलो गेटअप उठो नहा लो जल्दी से। सिया कहती क्या इतने सुबह सुबह कौन नहाता है, मुझे नहीं नहाना। तो तारा बहुत हंसती हो गई थी। अब लग रहा है कि मेरी पहली वाली सिया वापस आ गई। सिया बोलती मतलब तारा बोलती आप हमेशा ऐसे ड्रामा करती हो सुबह सुबह नहाने में, आज कोई ड्रामा नहीं, उठो 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 उठो। तो तारा उठती और ज़बरदस्ती सिया को बेड से नीचे उतार लेती है। सिया बोलती क्या है मैं नहा लूँगी ना, पहले खुद तो जाके नहाओ, देखो खुद मुँह भी नहीं धोया, मुझे सुबह सुबह शावर लेने भेजो, जाऊँगी ना, किसने मना किया मैं शावर नहीं लूँगी, मैंने बोला नहीं लूँगी, मैं बस इतना बोला कि अभी नहीं लेती, हाँ पहले आप फिर मैं। तारा बोलती हाँ ड्रामा मेरे सामने कोई ड्रामा नहीं चलेगा, चलो 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 चलो। तो तारा सिया को खुद वॉशरूम के अंदर धक्का देख के आती होगी थी, अब नहा के ही बाहर निकलना ओके। सिया बोलती मम्मी इतनी सुबह सुबह कौन नहाता है यार, बिल्कुल मन नहीं है नहाने का। तारा प्लीज़ बाद में नहा लूँगी ना। तो तारा को जैसे ही बाहर की आवाज़ आती है, तारा बोलती नहा रही हो चुपचाप या मैं अंदर आऊँ? हाँ सिया बोलती हाँ ठीक है नहा रही हूँ। तो सिया हंसते हुए अपना ड्रेस रिमूव कर दिया, वो शावर लेने लग जाती है। जब वो शावर लेती है तो आंखें बंद कर लेती है, उसकी आदत से शावर के नीचे आंखें बंद करके खड़ी होती है। जैसे आंखें बंद करती है तो उसे पुराना सीन याद आता है। अभी अभी उसे लगा जो अभी पार हुआ वो पहले भी हो चुका है। और सिया ऐसे ही सोच ही रही थी कि तभी उसे याद आता है कि एक बार तारा ने खुद वॉशरूम में आगे से आके कपड़े उतारे थे। तो सिया एकदम आगे खोलती है और एकदम शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या। पर सिया फिर कहती है कि शायद मुझे मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, शायद मैं ज़्यादा दिमाग पे जोर डाल रही हूँ, तो मुझे
खुद से ही कुछ भी दिख रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो सिया नहा के कपड़े चेंज करके बाहर आती है, पर उसके मन से वो बात जा ही नहीं रही थी। जैसे सिया बाहर आती है, तारा बोलती गुड गर्ल नहा लिया, बाल ड्राई कर दूँ? सिया बोलती नहीं मैं वो कर लूँगी। तो सिया से बोल के खुद अपने बाल ड्राई करने लगती है। तो तारा हंसते हुए सिया के पास आती है, उसके हाथ से ट्रायल लेते हुए कहते हैं कि कोई ना, मैं कर देती हूँ, वैसे भी आपने बहुत बार किया मेरे बाल ड्राई, आज मैं कर लेती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो तारा जो है वो सिया के बाल ड्राई कर रही होती है, और तभी तारा देखती है कि सिया शीशे में देख रही है और कहीं गुमसुम है। तारा बोलती सिया क्या हुआ, पर सिया कोई जवाब नहीं देती। तो तारा फिर सिया से दोबारा बोलती सिया मैं आपसे बात कर रही हूँ, क्या हो गया, कहाँ खोई हो? सिया बोलती हाँ नहीं कुछ भी नहीं। तारा बोलती कोई बात है क्या जो आपको डिस्टर्ब कर रही है? तो सिया बोलती नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तारा बोलती अगर कुछ है तो मेरे साथ शेयर करो। सिया बोलती वो मैं वो जब नहा रही थी तो मैं, तो तारावती क्या? सियावती नहीं कुछ नहीं, आप जाओ नहा लो, ये मैं खुद ही कर लूँगी। तारावती पक्का? सियावती तो तारा जो है वो ऐसे ही सिया के बालों पे किस करती है और वॉशरूम चल जाती है। अब सिया को मतलब अच्छा नहीं लगता तारा के किस करना, क्योंकि उसके माइंड में पहले ही बहुत कुछ चल रहा था और अभी किस। तो सिया बोलती है कि बार बार मुझे किस क्यों करती है। तो सिया फिर मतलब नीचे चली जाती है। यहाँ तारा जब फ्रेश होकर बाहर आती है तो वो कहती है कि अच्छा सिया सुनो ये कपड़े, तो ऐसे बोल के देखती है सिया तो रूम में है ही नहीं। तो तारा कहती है सिया भी ना, मेरा वेट भी नहीं क्या लगता, अकेली ही नीचे चली गई। तो उसके बाद तारा भी अच्छे से फ्रेश हो जाती है, बाल वगैरह ड्राई करती है और हल्का सा मेकअप करते हुए कहती है कि आज मैं अच्छे से रेडी होकर नीचे जाऊंगी ताकि सिया की नज़र मुझसे हटे ही नहीं। और तारा से बोल के जाने लगे, वो कहती नहीं थोड़ा और मेकअप कर लेती हूँ। तो ऐसे बोल के अच्छे से मेकअप कर दिया और कहती आप लग रही हो ना मैं सुंदर। तो उसके बाद तारा जो है वो अपना दुपट्टा ली थी, उसको ऐसे गले में डालती और कहती नहीं ये कुछ ज़्यादा ओवर हो जाएगा। और ऐसे बोल के अच्छे से मतलब दुपट्टे से खुद को कवर करती, कहती अब लग रही हूँ ना मैं अच्छी। उसके बाद तारा जब अपना मोबाइल उठाती है और नीचे चली आती है। तारा जब सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। तभी सिया की नज़र चली जाती है। तारा ने आज बाल भी खुले छोड़े होते क्योंकि गीले थे। और सिया जब तारा को देखती है तो बस देखती रहती है तारा की वो जुल्फ़ें जो हवाओं में लहरा रही थी और उसके साथ इसका दुपट्टा। और सिया तो बस तारा को देखती रहती है। तारा का दुपट्टा थोड़ा सा मतलब जो नीचे होता है तो उसकी नेक साफ दिख रही होती है और सिया की नज़र तो तारा की नेक से हट ही नहीं रही थी। और भी सहारा कहती है कि लो जी तारा भी आ गया, आज इतनी देर क्यों लगा दी। तो तारा से के पास आके खड़ी हो जाती है और वो सहारा से बात करते हुए कहती सॉरी यार वो नहाने में टाइम लग गया, पता है ना पहले इस मैडम को जो रेडी करना होता है मैंने। तो सहारा बोलती लगता है आपने सिया को अडोप्ट कर रखा है। तो तारा ऐसे सहारा को घूरती है, सहारा बोलती ही आई एम जस्ट किडिंग डोंट बी सीरियस, अच्छा मैं अभी आती हूँ। तो सारा ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी तारा सिया की तरफ देखती है और तारा क्या देखती है कि सिया उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही है। तो तारा बोलती क्या हुआ, नज़र नहीं हट रही मुझसे? तो सिया नज़रें चुराते हुए होती नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तारा बोलती अच्छा बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तो सिया बोलती क्या मतलब कैसे लग रही हो, जैसे रोज़ लगती हो वैसे ही लग रही हो। तो तारा को तो दिल ही ब्रेक हो जाता है, बेचारी बहुत सैड हो जाती है। कहती राइट जैसे रोज़ लगती हूँ वैसी तो लगी हूँ, कौन सी कोई नई बात है। तो उसके बाद तारा जो है वो रसोई में चली जाती है अपनी मम्मा के साथ, और सिया की मम्मा के साथ हेल्प करवा रही होती है। तो तारा जब काम कर रही होती है तो सिया की मम्मा भी कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहते हैं कि वाह तारा बेटा आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तारा भी एकदम हैरान हो जाती है कि यार सिया की मम्मा मुझे लाइक भी नहीं करती फिर भी मेरी तारीफ़ कर रही है, और सिया जब मुझसे प्यार करती बस इतना भी नहीं बोल पाई कि मैं आज सुंदर लग रही हूँ। सिया तुमसे तो अच्छी तुम्हारी मम्मा है। तो तारा फिर कहती थैंक यू आंटी। तो उसके बाद तारा जो है वो बर्तन लगाने के लिए बाहर आती है। अब जब वो टेबल पर बर्तन रख रही होती है तो उसके बाल सामने आ रहे होते हैं। हाय सिया को तो मन में लड्डू फूटने लग रहे होते हैं, उसका मन कर रहा था कि वो उठे और बस तारा का हाथ थाम के उसके बालों को खुद अपने हाथों से साइड पे करे। पर तारा बहुत ही इरिटेट हो रही होती है अपने बालों से, तो वो अपने बाल जो है वो ऐसे यूँ पीछे करती है और ऐसे ही उनको ना जूड़ा बना लेती है। सिया बोलती क्या यार इतनी सुंदर लग रही थी, बाल बांधने की क्या ज़रूरत थी। और उसके बाद तारा जो है वो फिर से रसोई में चली जाती है बाकी बर्तन लाने के लिए, और ऐसे ही वो बार बार आ रही होती है जा रही होती है। और सिया जो है वो बस तारा को ही निहार रही होती है। और जैस कहती है कि आज तारा कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है ना। तो सिया बोलती हाँ सुंदर तो वो हमेशा ही लगती है। तो वो जैस कहती हाँ हमेशा लगती है पर आज कुछ ज़्यादा सुंदर नहीं लग रही। सिया बोलती हाँ अगर बाल ना बांधती तो वाकई बहुत सुंदर लग रही थी। तो जैस हंसने लग जाती है और तभी सारा आ जाती है कि ये सब क्या बातें हो रही हैं, कोई मुझे भी कुछ बताएगा।
तो जैज़ इन सारों को देखती है और नीचे से सारा का हाथ पकड़ लेती है। सारा मुस्कुराते हुए जैज़ को देखती है और ये दोनों बस आपस में ही खो जाते हैं, एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। और यहाँ सिया तो पहले से ही तारा के ऊपर दीवानी हुई बैठी थी, वो तो तारा के अलावा कुछ देखती ही नहीं है। और तभी सारे घर वाले वहाँ पे आ जाते हैं, बैठ के सब ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। पर तारा नहीं कर रही होती तो सिया खड़ी हो जाती है और कहती है कि तारा तुम्हें क्या हुआ, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं करना। तारा बोलती नहीं, वो मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूँगी। तो तारा ऐसे बोल के जाने लगती है। तभी तारा के पापा कहते हैं कि बेटा क्या मतलब मन नहीं है, चुपचाप बैठो और खाना खाओ। तारा बोलती पापा वो। तो तभी सिया उठती है, वो तारा का हाथ थाम के उसे अपनी साथ वाली सीट पे आके बिठाते हो कि चुपचाप बैठ के खाओ। तो तारा फिर भी बैठी होती है ना, वो अपनी प्लेट में कुछ डालती है ना ही खा रही होती है। तो सिया तारा की प्लेट साइड पे कर देती है और अपनी प्लेट तारा के सामने रखती है, कहती लो खाओ इसे। तारापति पर ये तो आपकी प्लेट है ना। सियापति हम फ्रेंड्स हैं ना, तो हम लोग अपनी प्लेट शेयर नहीं करते थे क्या पहले कभी। तो तारा हंसते हुए कहती हम तो बहुत कुछ शेयर करते थे। सियापति मतलब तारापति नहीं कुछ नहीं। तो उसके बाद तारा सिया की प्लेट से खाने लगती है और सिया भी तारा की प्लेट से खा रही थी। और सिया की मम्मा को मतलब थोड़ा अजीब लगता है, मतलब हमेशा की तरह ही, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि आज वो बहुत ही खुश थी। क्यों खुश थी वो तो खैर हमें भी नहीं पता। और उसके बाद सिया और तारा ऐसे ही साथ में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद तारा जो है वो काम करवा रही होती है। तो सिया भी तारा की हेल्प कर रही होती है, वो सारे बर्तन रखवा रही होती है। तारा सिया से मना करती है कि आप ये सब मत करो, मैं कर लूँगी। सिया बोलती है तुम ये सब अकेली करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। खाना खाने के बाद सब अपने रूम में चले जाते हैं, यहाँ तक कि ताई अम्मी भी, और तुम ये सब क्यों करती हो। हाँ मेड है ना, वो सब कर लेंगे। तारा बोलती वो सब बाकी काम करे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर किचन का काम मुझे नहीं पसंद कि कोई मेड करे, अपने हाथ का काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। सिया बोलती महात्मा गांधी हो भाई तुम्हें तो मैं क्या ही बोलूँ। तो तारा हंसने लग जाती है। उसके बाद तारा सारे बर्तन जो है वो ऐसे ही रखती है और उन्हें वॉश करना स्टार्ट कर देती है। सिया तारा को देखती है और कहती है हटो मैं तुम्हारी हेल्प करा देती हूँ। तारा बोलती है इसकी ज़रूरत नहीं है। सिया बोलती क्यों ज़रूरत नहीं है, मुझे शर्म नहीं आएगी, मेरी फ्रेंड के लिए काम करेगी और मैं उसकी हेल्प भी ना करूँ, ऐसे थोड़ी हो सकता है। चलो हटो मैं हेल्प करवाती हूँ। तो तारा हंसते हुए हट जाती है, कहती है अच्छा वॉश करना है, लो करो वॉश। तो सिया कन्फ्यूज हो जाती है कि यार वॉश कैसे करते हैं, उसे समझ ही नहीं आ रहा था और बर्तन भी बहुत थे। तो तारा हंसते हुए कहती है कि क्या हुआ हेल्प चाहिए। सिया बोलती हाँ अगर एक आध बर्तन वॉश करके दिखा दो तो मैं फिर कर लूँगी। तारा बोलती हटो मैं करती हूँ। तो तारा जो है वो एक प्लेट वॉश करके दिखा देगी, तो लो ऐसे वॉश करते हैं। सिया बोलती ये तो बहुत ईजी है यार, ये तो मैं अभी कर लूँगी। तो वो सिया जो है वो फिर वॉश करने लगती है, पर वो सही से कर नहीं पा रही होती। तो तारा बोलती हटो यार, देखा कैसे कर रहे हो, सही से वॉश भी नहीं कर पा रहे हो, हटो मैं खुद कर लूँगी। सिया बोलती नहीं मैं कर रही हूँ। तारा बोलती अरे अच्छा फिर अच्छे से करो ना, देखो ये तो कैसे दाग रह गया यहाँ पे। सिया बोलती क्या है यार, कपड़ा थोड़ी है जिस पे दाग रह गया, मैं ठीक करूँ, मुझे तंग मत करो और चुपचाप रसोई से जाओ, मैं खुद ही कर लूँगी। तो तारा कहती अच्छा अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी पक्का, जब तो कुछ बोला ना तो हाथ पकड़ के रसोई से बाहर छोड़ के आऊँगी, समझी। तारा बोलती ठीक है ठीक है ठीक है। तो सिया फिर प्लेट वॉश करने लगती है, पर फिर से वैसे करी होती है, गंदी सही से वॉश नहीं कर पा रही होती। तो तारा हंसते हुए सिया के करीब आती है, कहती बोल नहीं सकती ठीक है पर हेल्प तो करा सकती हूँ। सिया बोलती मतलब। तो तारा ऐसे सिया का हाथ थामती है और उसका हाथ थाम के ऐसे प्लेट उसी के हाथ से वॉश करवा रही होती है। तो तारा एकदम से आगे पीछे खड़ी होती है और यूँ कमर से यूँ हाथ आगे किया होता है, बहुत क्लोज होती है। तो पता नहीं क्यों उसे आके मन में एक फीलिंग सी जागने लगती है, उसे मतलब बहुत अच्छा लगता है और उसे ऐसे फील होता है कि जैसे सब कुछ पहले भी हो चुका है। सिया तारा को बोलती है कि तारा क्या क्या ये पहले भी हो चुका है या सिर्फ मेरा मन का वहम है। तो तारा हंसते हुए कहती है कि आपको क्या लगता है। सिया यूँ पीछे होती है और तारा की तरफ देखती है, कहती बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है पहले हो चुका है, क्या वो सब सच में हो चुका होता है। तारा बोलती हाँ वो सब सच में हो चुका होता है। तो सिया एकदम हैरान हो जाती है, कहती इसका मतलब कि जो मैंने वॉशरूम में देखा था वो भी पहले हो चुका। तारा बोलती क्या देखा था आपने, मुझे तो बताया नहीं। सिया बोलती नहीं कुछ नहीं, मुझे 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 रूम में जाना है, मैं बहुत थक गई। तो तारा बोलती ठीक है आप जाओ रेस्ट कर लो। तो सिया रूम में चली जाती है, बट तारा समझ जाती है कि सिया ने कुछ तो ऐसा देखा है जिससे वो थोड़ी कंफ्यूज हो चुकी है और बता नहीं रही। उसके बाद तारा जल्दी से अपना काम ख़त्म करती है और सीधा सिया के पास चली जाती है उससे मिलने के लिए। सिया जो है वो अपना मोबाइल लेके बैठी होती है और वो सॉन्ग सुन रही होती है। तारा सिया के पास आती है और कहती है कि क्या हुआ। तारा बोलती है कि कुछ है जो आपने मुझे अभी तक नहीं बताया। सिया बोलती नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। तारा बोलती आपने बोला था ना कि आपने कुछ देखा था, क्या देखा था बताओ ना। तो सिया हंसते हुए कहती अरे कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं देखा था मैंने। तारा बोलती म्यूज़िक सुन रही हो। सिया बोलती हाँ सुन रही हूँ। तारा बोलती अरे तुम मुझे भी सुना दो ना। तो उसके बाद ये लोग म्यूज़िक सुनने लगते हैं
और म्यूज़िक सुनते सुनते तारा भी ऊपर बेड पे हो जाती है। दोनों ऐसे बेड पे बैठे होते हैं यूँ पीछे को टेक लगा के, और दोनों ही म्यूज़िक सुन रहे होते हैं। और उसके बाद तारा यूँ आंखें खोलती है, वो सिया की तरफ देखती है। सिया ने आंखें बंद की होती है और म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है। और वो म्यूज़िक भी बहुत रोमांटिक था। तारा का मन कर रहा होता है कि वो सिया के थोड़े करीब जाए, पर वो खुद पे बहुत कंट्रोल करती है। और उसे लगता है कि इस तरह सिया के बार बार करीब जाने से हो सकता है कि सिया उससे नाराज़ हो जाए, क्योंकि उसे तो कुछ याद भी नहीं। इसलिए तारा कुछ भी नहीं करती और यूँ पीछे बैठ के पे यूँ सिर लगा देती है। और वहाँ सिया जो है जब वो सॉन्ग सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सॉन्ग होता है। अब तारा की आंखें बंद होती है और सिया अपनी आंखें खोलती है। सिया तारा को देखती है और तारा का बहुत 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 क्लोज जाने का मन कर रहा होता है। और सिया अपने आप पे बहुत कंट्रोल करती है, फिर से आंखें बंद करती है। और वो कहते हैं ना कि आपका दिल आपके काबू में नहीं होता, जब आपका दिल किसी और इंसान पे आ गया हो। सिया का यही हाल होता है, उसका दिल अब उसका रहा ही कहाँ था। तो सिया फिर से आंखें खोलती है। अब वो तारा के शोल्डर पे यूँ सर रख लेती है, जैसे वो सर रखती है तारा आंखें खोलती है। और फिर देखते हैं कि सिया ने आंखें बंद की हुई है, तो तारा भी आंखें बंद कर लेती है और वो अपने हाथ से ऐसे ही सिया के फेस पे यूँ हल्का हल्का सा टैप कर रही होती है। उसके बाद सिया यूँ आंखें खोलती है और वो देखती है कि मतलब तारा की नेक कितनी प्यारी लग रही है। मतलब सिया उसके नेक के बिल्कुल करीब थी और उसके नेक से उसके बदन से आते हुए वो खुशबू, हाय! सिया तो एकदम दीवानी हो रही होती है। सिया को मतलब एक अजीब सा एहसास हो रहा होता है, जैसे मानो उसका दिल उसके बस में ही ना हो। उसकी फीलिंग्स पे अब कंट्रोल ही नहीं रहा था और सिया ना चाहते हुए भी तारा के नेक के और क्लोज चली जाती है और वहाँ पे अपनी गरम गरम सांसें छोड़ने लगती है। जैसे वो हँसी करती है, हाय! तारा की हालत भी ख़राब होने लगती है। तारा यूँ नीचे से बेडशीट को ज़ोर से पकड़ लेती है और तारा की सांसें तेज़ होने लगती हैं। अब सिया को तारा की सांसें भी साफ़ महसूस हो रही थी, साफ़ फ़ील कर पा रही थी उसकी सांसों को। और सिया की भी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है और तारा की भी। और सिया थोड़ा पीछे होने लगती है, पर वो हो ही नहीं पाती। जितना खुद को पीछे करती है उतना ज़्यादा वो तारा के क्लोज चली जाती है और तारा के नेक पे किस कर लेती है। जैसे ही किस करती है तारा की आंखें खुल जाती है, पर तारा फ़ौरन आंखें बंद करती है और अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करती है। तारा की हार्ट बीट बहुत तेज़ थी। तारा नीचे से बेडशीट को ज़ोर से पकड़ लेती है और अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल में लाने की कोशिश करती है, पर वो कर ही नहीं पाती। तारा की हालत एकदम ख़राब हो चुकी होती है और तारा यूँ सिया की तरफ देखती है। सिया तारा की नेक नक्सियाँ थोड़ा पीछे हो जाती है और सिया भी तारा की तरफ देखने लग जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे होते हैं और वहाँ पे वो म्यूज़िक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक फास्ट सॉन्ग चल जाता है जिससे दोनों एकदम होश में आते हैं और सिया भी पीछे हो जाती है और तारा भी। और तारा जो है वो ऐसे अपने नेक पे हाथ रखते हुए कहती है कि सिया वो तो मतलब तारा बस इतना बोलती है और सिया समझ जाती है कि तारा अब क्या बोलने वाली है। तो सिया बोलती है आई एम सॉरी, मैं शायद मैं वो। तारा बोलती है इट्स ओके ओके, मुझे बस कुछ काम है तो मुझे अभी जाना है। तो तारा एक्सक्यूज़ करके जाने लगती है और सिया तो पहले यही चाहती है कि तारा इस टाइम कहीं गायब हो जाए, क्योंकि सिया उसे फेस भी नहीं करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही तारा वहाँ से जाने लगती है, सिया को पता नहीं क्या हो जाता है, वो बस चाहती है कि तारा अब वहाँ से जाए ही ना। और सिया तारा को बोलती है कि तारा प्लीज़ मत जाओ ना। तो तारा जब सिया के मुँह से ये सुनती है तो हाय, इसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तारे को पीछे की तरफ पलटती है और सिया को बहुत ज़्यादा प्यार से देखने लगती है और सिया भी तारा को ही देख रही थी। देखते देखते तारा यूँ सिया के करीब आने लगती है और मानो जैसे सिया भी यही चाह रही थी कि तारा उसके करीब आए। और तारा भी खुद पे कंट्रोल नहीं करती, वो सिया के बहुत क्लोज चली जाती है। और जैसे ही तारा सिया के क्लोज जाती है, सिया तारा की कमर में हाथ डालती है और हाथ को ऊपर लेके जाने लगती है। हाय, तारा की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। तारा का खुद पे काबू नहीं रहता, उसकी सांसें इतनी तेज़ हो जाती हैं कि सिया उसकी सांसों को महसूस करती है और सिया भी उसकी सांसों में एकदम खो जाती है। सिया अपने हाथों को ऊपर लेके जाती है और तारा का वो जो जूड़ा था वो खोल देती है। और जैसे तारा के बाल खुलते हैं तो सिया उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती है कि अपने बालों को खुला ही रखो करो ना, ये तुम पे बहुत सूट करते हैं। तो तारा कहती है अच्छा। सिया बोलती है हाँ, सच में बहुत सूट करते हैं। तो तारा हल्का से शर्माती है और कहती है कि अब मैं जाऊँ। सिया बोलती है कि जाना है क्या।
तो तारा बोलती है नहीं, तो सिया भी हंसने लग जाती है और उसके बाद सिया खुद ही तारा को हग कर लेती है। तारा को बहुत अच्छा लगता है। सिया मतलब बहुत जल्दी उसके करीब जा रही थी। तारा उसे हग करती है और टाइटली हग करके आंखें बंद कर लेती है और मन ही मन में खुश होने लगती है। कहती है भगवान आप बहुत अच्छा, आप बेस्ट हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक बार फिर से मैं सिया को पा लूँगी। सिया इतनी जल्दी मेरे करीब आ जाएगी, ये तो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। सब आपकी बदौलत हुआ है। थैंक यू सो मच मुझे मेरा प्यार लौटाने के लिए। और वहाँ सिया भी तारा को बहुत ज़ोर से हग करके खड़ी होती है। और तभी तारा को एहसास होता है कि सिया ने मतलब उसे हक करके छोड़ दिया है। तो तारा कहती है सिया, तो जैसे तारा पीछे होती है तो वो देखते हैं तो सिया बेहोश हो चुकी है। तारा एकदम घबरा जाती है। वो कहती सिया, सिया क्या हुआ तुम्हें? सिया आंखें खोलो, सिया तुम ठीक तो हो ना? और तारा जोर से चिल्लाने लगती है कोई है प्लीज़ अंदर आओ, देखो सिया को क्या हो गया है। और तारा सिया को संभालते हुए उसे बेड पर लिटाती है, उसके मुँह के ऊपर पानी भी डालती है, पर सिया होश में नहीं आती। तारा बहुत पैनिक करने लगती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और तभी सिया की मम्मा आवाज़ सुन के फ़ौरन रूम में आती हैं और वो कहती है क्या हुआ मेरी बेटी को? ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा। और वो फिर से बस तारा को ही ब्लेम करना स्टार्ट कर देती है। सिया को कि ये हालत भी देखी थी, फिर भी वो तारा को ही डांट रही थी। यही नहीं कि भाई अपनी बेटी को देख ले। तो तारा को भी बहुत गुस्सा आता है। वो कहती आंटी आप हमेशा मुझे डांटना स्टार्ट कर देते हो, एक बार सिया को तो देखो उसे हुआ क्या है, ये ठीक हो जाए फिर जितना डांटो डांट लेना, फिर प्लीज़ इसे अभी ठीक कर दो। तो सिया की मम्मा सिया को देखती है, कहती बेटा बेटा आंखें खोलो, मेरी जान आंखें खोलो, देखो देखो तुम्हारी मम्मा यहाँ पे, क्या हुआ तुम्हें, बात करो मुझसे। पर सिया होश में नहीं आ रही थी। तो तारा बहुत रोने लगती है। वो बाहर जाती है और ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगती है कि कोई तो आओ, देखो सिया को क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और तभी तारा अपना मोबाइल निकालती है और वो डॉक्टर को कॉल कर देती है। और डॉक्टर से कॉल करती है तो बहुत पैनिक होती है और डॉक्टर को घर आने का बोलती है। डॉक्टर कहते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ। और तभी सिया के पापा जो है और वो सिया के मतलब ताया वो सब आ जाते हैं और सिया के पास चले जाते हैं अंदर। और तभी तारा के पापा कहते बेटा क्या हुआ सिया को, बताओ मुझे। सिया कहती सॉरी तारा कहती पापा मुझे कुछ नहीं पता, सिया मुझसे बात कर रही थी और सडनली पता नहीं उसे क्या हुआ, वो बेहोश हो गई। पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। उसके पापा कहते अच्छा ठीक है बेटा तुम परेशान मत हो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो बोलती मैंने उन्हें पहले ही कॉल कर दिया, पता नहीं वो अभी तक आए क्यों नहीं। तो तारा के पापा कहते बेटा शांत हो जाओ, डॉक्टर आते ही होंगे। हाँ। उसके बाद तारा भी वापस सिया के पास आ जाती है। सिया पे भी बेहोश थी, तारा बहुत रो रही थी। एक साइड पे सिया की मम्मा ने उनका हाथ पकड़ रखा था, दूसरी साइड पे तारा बेड पे आ जाती है। वो सिया का हाथ थाम के रो रही होती है, उसके हाथ पे बार बार किस कर रही होती है और कह रही होती है कि सिया प्लीज़ आंखें खोल लो, तुम्हें क्या हो गया, सब ठीक तो था, अचानक से तुम्हें क्या हो गया है। और तभी सिया वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं। वो सिया को चेक करने लगते हैं। तारा की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। तारा की मानो जैसे सांस ही अटक रही हो। उस डॉक्टर से एक ही बात बार बार बोल रही थी, डॉक्टर साहब क्या हो गया मेरी सिया को, ये ठीक तो हो जाएगी ना, सब कुछ ठीक था, इसको तो कहीं पेन भी नहीं था, अचानक से बेहोश हो गई, ये सब क्या है। और तभी डॉक्टर कहते हैं कि शांत हो जाओ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिया बिल्कुल ठीक है। तारा कहती फिर ये होश में क्यों नहीं आ रही। डॉक्टर कहते हैं कि इसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ है, ऐसा क्या हुआ जिससे इसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई है। आपको इसके हार्ट बीट का भी ख्याल रखना होगा वरना ये सब बार बार होता रहेगा। तारा बोलती पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। और तभी तारा को याद आता है कि जब उसने सिया को हक किया हुआ था तो सिया की धड़कनें कितनी ही तेज़ थी। और सिया की धड़कनें तो तभी से ही तेज़ थी जब सिया ने तारा को नेक पे किस किया था। और तभी तारा अपना सर पकड़ लेती है। उसे लगता है कि शायद ये सब उसी की वजह से हुआ है। मतलब ना वो तारा को खुद के करीब आने देती, ना तारा की फीलिंग्स बढ़ती और ना ये सब होता। और तभी तारा कहती है सब मेरी गलती है, मैंने सिया को क्यों अपने करीब आने दिया। सिया के लिए सब नया है। ऑफकोर्स अगर वो किसी इंसान के इतने करीब जाएगी तो उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी ही ना। ये मैंने क्या कर दिया। और तभी डॉक्टर कुछ मेडिसिन और एक दो इंजेक्शन लगाते हैं जिसके बाद सिया 20 मिनट के बाद ही होश में आ जाती है। और डॉक्टर सिया के होश में आने तक वही होते हैं। जैसे सिया होश में आती है डॉक्टर साहब फिर से उसको चेक करते हैं और अभी भी सिया की हार्ट बीट थोड़ी सी तेज़ होती है। और जैसे ही सिया तारा को देखती है तो उसकी धड़कनें और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। तो डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं। वो कहते सिया तुम्हें अपनी धड़कनों पर कंट्रोल करना होगा, इतनी सी उम्र में इतनी हार्ट बीट तेज़ होना ये सही नहीं है, तुम कोई टेंशन ले रही हो क्या बात है। सिया बोलती नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो कोई टेंशन ले रही, इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश थी। तो डॉक्टर कहते हैं कभी कभी इंसान की खुशी में भी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, पर खुशी में ना गम में तुम्हारी हार्ट बीट तेज़ होनी चाहिए, समझी, अपना ख्याल रखो। और ऐसे बोल के सिया के पापा से कुछ बात करने के लिए बाहर चले जाते हैं। और सिया जो है वो तारा को देख रही थी और उसके बाद तारा बाहर चली जाती है। उसे लगता है कि शायद उसे सिया के करीब भी नहीं रहना चाहिए। जैसे तारा बाहर जाती है तो सिया की नज़रें तो बस तारा को ही ढूंढ रही थी, पर तारा उसे कहीं भी नहीं दिखती। और तभी सिया की मम्मा कहती है कि बेटा क्या खुशी थी तुम्हें जो तुम कंट्रोल ही नहीं कर पाए और तुम्हारी ये हालत होगी। सिया की मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो बिल्कुल ठीक थी, मैं तो बस तारा से ही बात कर रही थी।
उसकी मम्मा कहती मुझे पहले ही पता था तुम्हारे इस हालत के पीछे भी तारा ही होगी, हर बार तारा 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 तारा, और तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? क्या है उस तारा में? हर बार बस तारा तारा तारा। उसके लिए तो तुम मुझसे भी लड़ जाती हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता जब भी तुम्हारी तबीयत खराब होती है सिर्फ और सिर्फ तारा की वजह से होती है। सिया की मम्मा ऐसा कुछ नहीं है। सिया की मम्मा कहती बस करो तुम, मैंने देखा है जब भी तुम्हें कुछ होता है उसका कारण तारा ही होती है। सिया बोलती मम्मा आप कुछ ज़्यादा सोचते हो, मुझे समझ नहीं आता आप तारा को इतना हेट क्यों करते हो। तो सिया की मम्मा कहती मैं उसे कोई हेट नहीं करती। सिया बोलती मम्मा मुझे साफ दिखता है आप उसे लाइक नहीं करती, पर क्यों उसे लाइक नहीं करती? तो सिया की मम्मा कुछ भी नहीं बोलती और कहती ऐसा कुछ नहीं है। सिया बोलती मम्मा प्लीज़ आपको मेरी कसम आई तो आपको बताना ही होगा। और तभी सिया की मम्मा इधर उधर देखती है, रूम में सब होते तो सिया की मम्मा बगैर कुछ जवाब दिए चुपचाप रूम से बाहर चली जाती है। अब सिया का मूड फिर से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है और तभी सारा जो है वो सिया को पानी देते हुए कह दिया कि वाओ सिया दी यू आर बैक। तो सिया बोलती मतलब सारा बोलती आप वापस आ गई? तो सिया बोलती पर मैं कहाँ गई थी, मैं तो शुरू से यही थी ना। तो सारा बोलती अरे नहीं मेरा मतलब मेरी सिया दी, मेरी शेरनी वापस आ गई जो तारा के लिए किसी से भी भिड़ सकती थी। आज तो आप छा गए, आज आपने फिर से मेरा दिल खुश कर दिया। अब मुझे यकीन हो गया है तारा के लिए आपसे बेहतर इंसान कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। और सिया जो है वो यूँ सारा को देखने लगती है और कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सारा बहुत ही समझी तो मैं नहीं थी आपको, मुझे लगा था आपकी यादाश्त जाने के बाद आप शायद तारा का ख्याल न रख पाओ, पर मैं गलत थी और आज आपने साबित कर ही दिया। आपकी यादाश्त हो या ना हो आप मेरी तारा के लिए परफेक्ट हो। मैं बहुत खुश हूँ अपनी बहन के लिए और आपके लिए भी। तो सिया बोलती है कि जहाँ तक मुझे पता चला है तुम तो पहले लाइक नहीं करती थी ना अपनी बहन को। सारावती हाँ क्योंकि मैं बहुत स्टूपिड थी और मुझे लगा भी नहीं था कि वो मेरी सगी बहन है। मुझे लगता था वो मेरी कज़न है और मेरे हिस्से का सारा प्यार उसे मिल रहा है, पर मैं गलत थी। जो प्यार मुझे मिला वो तो कभी तारा को मिला भी नहीं। तारा को तो वो प्यार भी नहीं मिला जो वो डिज़र्व करती थी, पर जब आप उसकी लाइफ में आई आपने उसको सारे हक दिला दिए, इसलिए मुझे आप बहुत पसंद हो और मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा तारा के साथ रहो, क्योंकि वो तो अपने लिए कुछ नहीं बोलेगी पर आप उसके लिए वो सब करोगी जो करना चाहिए। और सारे बोल के वहाँ से चली जाती है और सिया बस सारा की बातें ही सुनती रहती है और अपने दिमाग पे जोर डालती है और कहती है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता। यहाँ पे सबको पता है मेरे और तारा के बारे में, सिवाय मेरे मुझे ही कुछ नहीं पता हमारे बारे में। और उसके बाद सारा आंखें बंद करती है और वो सोचने लगती है जो तारा ने उसे बताया था। तारा ने उसे बहुत कुछ बताया था अपने और उसके रिलेशन के बारे में, मतलब ये नहीं बताया था कि हमारा एक्चुअली रिलेशन क्या था, बस ये बता रखा था हम बहुत क्लोज फ्रेंड थे, आप मेरे लिए स्टैंड लेती थी या मुझसे चुपके चुपके मिलने आती थी। तो सिया जो है वो आंखें बंद करती है और वो सीन याद रख करती है जब ये लोग स्कूल में पढ़ते थे और सिया ने उससे मिलने के लिए आई थी। और सिया हंसने लग जाती है और कहती है कि तारा के लिए मैंने अपना कॉलेज छोड़ा, कॉलेज से बंक किया, तो ज़रूर वो मेरे लिए बहुत स्पेशल होगी, वरना ऐसे तो मैं किसी के लिए कॉलेज बंक नहीं करूँगी ना। तो उसके बाद सिया हंस रही होती है, आंखें बंद करती है और उसे अपनी पहली मीटिंग याद आती है। उसके बाद उसे वो सेकंड मीटिंग याद आती है जो तारा ने उसे बताया था। मतलब तारा ने जो जो बताया था हल्का हल्का सिया को वो सब दिखने लगता है, उसकी यादाश्त में आने लगता है। और तभी सिया को याद आता है जब उसने तारा को फर्स्ट टाइम डांस करते हुए देखा था स्टेज पे। और सिया वो जब से वो मोमेंट याद करती है तो उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सिया ने आंखें अभी भी बंद की होती हैं और सिया बस उस मोमेंट के बारे में ही सोच के मुस्कुराती रहती है। और तभी सिया को याद आता है जब उसने तारा को डांस करते हुए देखा था तो उसके मन में कैसी फीलिंग्स आ रही थी। और सिया मुस्कुराते हुए सोचती है कि उसने कैसे तारा की पिक ली थी। और तभी सिया को याद आने लगता है कि जब उसने तारा को डांस करते हुए देखा था तो उसने सोचा था कि कितनी सुंदर लग रही है, कितनी ज़्यादा हॉट है, पर ये अपना फेस को यूँ कवर क्यों कर रही है। और तभी सिया को सब कुछ याद आने लगता है। सिया तुरंत आंखें खोलती है, उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी, उसे अपनी वो फीलिंग्स भी याद आने लगती हैं कि वो तारा को कितना ज़्यादा पसंद करने लगी थी देखते ही। और तभी सिया तुरंत उठती है और वो तारा को ढूंढने के लिए बाहर जाती है। और जैसे ही सिया बाहर जाती है तो वो तारा को ही ढूंढ रही थी। सिया की नज़रें तो बस तारा को देखने के लिए बेताब थी। वो हर जगह तारा को ढूंढती है पर उसे कहीं भी तारा नहीं दिखती। सिया परेशान हो जाती है कि आखिर ये तारा कहाँ चली गई। और सिया तारा को ढूंढते ढूंढते सारा के रूम में भी जाती है पर वहाँ पे भी तारा नहीं होती। तो सिया बहुत परेशान हो जाती है और तभी रूम में सारा आती है और वो जैस के साथ थी और उसका हाथ थाम के आई थी। और जैसे वो रूम में एंटर होती है तो सिया उन दोनों को देखती है और नीचे देखती है कि इन दोनों ने हाथ भी पकड़ा हुआ है और साथ में काफ़ी खुश भी है। और तभी
सारा जो है वो तुरंत जैस का हाथ छोड़ते हुए बोल दिया कि अरे सिया, दी मेरा मतलब अब यहाँ पे क्या कर रही हो? तो सिया बोलती है कि तुम्हें इतने दिनों बाद मुझे दी बुलाना याद आ गया। तो वो कहती मैं वो अच्छा आपने बताया नहीं आप मेरे रूम में क्या कर रही हो? सिया बोलती है क्यों, मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ सकती? क्या तुम्हारे रूम में सिर्फ जैस को आना अलाउ है, मुझे नहीं? तो सारा बोलती दी क्या आप भी मेरा वो मतलब नहीं था, आप आते नहीं हो ना ऐसे मेरे रूम में, तो इसलिए मैंने बस पूछा, सॉरी आपको बुरा लगा दो। तो वो कहती नहीं इट्स ओके, मुझे ये बताओ कि तारा कहाँ है? सारा बोलती तारा तो आपके साथ थी ना? तो बोलती नहीं वो मेरे साथ नहीं थी, तभी तो मैं यहाँ आई। सिया बोलती है कि अब बताओ वो कहाँ है? सारा बोलती मुझे लगा वो आपके साथ है, वो तो यहाँ नहीं आई और मैंने तो उसे बाहर भी नहीं देखा। और तभी सिया बोलती तो ये लड़की कहाँ चली गई? एक तो जब भी मुझे इससे बात करनी होती है मुझे मिलती नहीं है। और तभी सिया अपना मोबाइल निकाल दिया और वो तारा के नंबर पे कॉल कर दे दिया। तारा के मोबाइल पे रिंग हो रहा होता है और वो मोबाइल रूम में ही पड़ा होता है। सिया जो है मोबाइल उठा दिया कि ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे? और तभी सारा कहती है कि एक जगह है जहाँ वो हो सकती है, और उस जगह के बारे में मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा क्योंकि आप लोग हमेशा वहाँ जाते हो। सिया बोलती है ऐसी कौन सी जगह है? सिया को याद ही नहीं आ रहा होता बिल्कुल भी। और वो पूछती है बताओ ना वो कहाँ गई होगी? और सारा हंसते हुए कहती है कि ये तो आपको खुद ही पता करना होगा, ये मैं आपको नहीं बता सकती। और तभी सारा जो है वो जैज़ की तरफ इशारा करती है और कहती चलो रूम से बाहर चलते हैं। ये दोनों बाहर चले जाते हैं और सिया कहती एक तो ये लड़की भी ना पहेलियाँ पूछ रही है, ये नहीं कि साफ साफ बता दे, मुझे जब कुछ याद ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ होगी? सिया उधर ही बेड पे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि तारा कहाँ जा सकती है, हम लोग कहाँ जाते थे? और तभी सिया को उस पुराने घर के बारे में याद आता है और कहते हैं कि हम वहाँ बहुत बार जा चुके हैं और वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सबको सब चीज़ के बारे में तारों को पता है। इसका मतलब तारा वहाँ पे बहुत जाती है और शायद मैं भी। और इसलिए सिया जो है वो फ़ौरन हवेली से निकलती है। जैसे वो हवेली से बाहर जा रही होती है गार्ड उसे रोकता है क्योंकि सिया के पेरेंट्स ने सख्ती से मना किया था सिया को अकेले कहीं बाहर नहीं जाने देना। और सिया बोलती है कि मैं बस अभी आ जाऊँगी, तारा तारा बाहर गई है और मैं बस उसे लेने जा रही हूँ। गार्ड अंकल कहते हैं लेकिन बेटा, सिया कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो ना, बहुत ज़रूरी है। और सिया किसी भी तरह गार्ड को मना लेती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। अब सिया उस पुराने घर की तरफ जाना चाह रही होती है पर बीच में ही रास्ते में वो भूल जाती है कि उसे कौन सी डायरेक्शन में जाना था, यहाँ से लेफ़्ट या राइट। वो बहुत सोचती है पर उसे कुछ याद ही नहीं आता। और तभी सिया को तारा की वो बातें याद आती है जिसमें तारा ने उसे बताया था कि इनकी फ़र्स्ट मीटिंग में ही सिया के ऊपर कीचड़ गिर गया था। सिया कीचड़ में गिर गई थी और वो भी तारा की वजह से। और फिर सिया वो सोच के हंसती है। फिर उसे याद आता है कि तारा ने उसे बोला था कि जब वो कीचड़ में गिरी थी तो उसको चेंज करवाने के लिए घर में लेके गए थे। और सिया जो है वो बहुत सोचती है कि इसकी डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन क्या थी। और तारा की बातों को सोचते सोचते वो फाइनली उस पुराने घर की तरफ पहुंच ही जाती है। और जैसे ही उस घर के बाहर पहुंचती है सिया के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो कहती है कि आज भी मुझे तारा ने ही रास्ता दिखाया, मेरे साथ ना होते हुए भी वो मेरे साथ ही थी। और सिया के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। सिया जो है वो उस घर के अंदर जाती है और जैसे ही वहाँ अंदर जाती है रूम में तो वो देखती है कि तारा वहाँ अकेली बैठी है और बहुत ही ज़्यादा उदास है। सिया तारा के पास जाके बैठ जाती है। तारा सिया को देखती है और नज़रें नीचे चुरा लेती है, कुछ भी नहीं बोलती। सिया बोलती है कि कुछ तो बोलो। तारा बोलती क्या बोलूँ? सिया बोलती मुझे लगा आप मुझसे पूछोगी कि मैं यहाँ कैसे पहुँची, किसके साथ आई, पर आपने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। तारा बोलती है कैसे आई आप यहाँ पे? सिया बोलती तुमने तो मुझे यहाँ पे आने का रास्ता बताया। तारा बोलती मैंने कब बताया? तो सिया बोलती तुम्हारी बातों से ही यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। तो तारा थोड़ा सिया की तरफ देखती है और फिर से नज़रें नीचे चुरा लेती है। सिया बोलती क्या हुआ? तारा बोलती अब कैसी तबीयत है आपकी? सिया बोलती मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही, ना ही मुझसे बात कर रही हो? तारा बोलती नहीं ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है। सिया बोलती कुछ हुआ है क्या, बताओ मुझे। तारा कुछ भी नहीं बोलती है। सिया बोलती है देखो प्लीज़ मुझे बताओ, क्या मेरी मम्मा की बातों की वजह से? देखो तुम तो मम्मा को जानती हो ना, उनकी बातों का बुरा मत माना करो। तारा बोलती उन्होंने गलत ही क्या बोला, सही तो बोला। हमेशा जब भी आपकी तबीयत ख़राब होती है मेरी वजह से ही होती है, और आज भी तो मेरी वजह से ही हुई। सच बताओ मेरी वजह से ही हुई थी ना? सिया बोलती नहीं तुम्हारी वजह से नहीं। तारा बोलती झूठ नहीं बोलो। तो सिया चुप हो जाती है और तारा बोलती देखा मुझे पहले ही पता था। खैर आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अगर आपकी मम्मा को पता चला आप यहाँ हो वो भी मेरे साथ, तो फिर से मुझे इस बात का ब्लेम दे देंगी और मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ और बातें सुनूं। अब मैं थक चुकी हूँ, बचपन से लेके आज तक सिर्फ बातें ही तो सुनते आ रही हूँ। और तारा ये बोल के रोने लगती है। सिया को तारा को रोना बहुत बुरा लगता है और सिया तारा का आंसू पोंछने लग जाती है। और तभी तारा कहती है कि प्लीज़ अगर आप चाहते हो ना मैं ना रहूँ तो आप यहाँ से चली जाओ। सिया बोलती पर तारा बोलती प्लीज़ यार प्लीज़ यहाँ से जाओ। और तारा कहती है कि जाओ ना। सिया बोलती मेरी जाने के बाद रोना बंद कर दोगी? तारा बोलती हाँ। सिया बोलती ठीक है,
तो मेरे जाने के बाद आपके आंसू थम जाएंगे तो यही सही। और सिया उस रूम के बाहर चली जाती है और सिया खुद रोने लगती है। पता नहीं क्यों उसे तारा का रोना बर्दाश्त ही नहीं होता। सिया के मन में कुछ अजीब सा होने लगता है, उसे गुस्सा आने लगता है खुद पे कि वो तारा का ख्याल नहीं रख पा रही है। और तभी सिया दोबारा अंदर आती है और देखते हैं कि तारा और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। सिया उसे कहती है प्रॉमिस किया था ना मेरे जाने के बाद नहीं रोगी, फिर भी रो रही थी। तारावती मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था, ओके। सियावती बोला तो था ना। तारावती आप यहाँ क्यों आई, जाओ यहाँ से। तो सिया उधर ही बैठ जाती है तारा के पास नीचे, उसके हाथ थाम लेती है, उसके हाथों को चूमना स्टार्ट कर देती है। और तारा जो है वही बस हैरान होकर सिया को ही देखी जा रही थी। और तभी सिया यूँ ऊपर मुँह उठाती है, वो तारा की तरफ देखती है, उसके आंसू पोंछते हुए कहती है कि नहीं बर्दाश्त होते मुझे तुमसे, ये तुम्हारे आंसू, तुम्हारा ये रोना, तुम्हारी ये सिसकियाँ मुझे नहीं बर्दाश्त होता। प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ 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 डोंट क्राई। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तारावती आप क्यों रो रही हो? सियावती क्योंकि तुम रो रही हो, प्लीज़ मत रोना। उसे ऐसे बोल के तारा के आंसू पोंछती है और उसकी फोरहेड पे किस कर लेती है, उसके बाद उसकी चीक्स पे किस करती है। और जैसे ही उसके होंठों के करीब अपने होंठ लेके आती है, तारा एकदम खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ, अब जाओ यहाँ से। सिया बोलती ठीक है हम दोनों साथ में जाएंगे, चलो। तारा बोलती नहीं मैं बाद में आऊँगी। सिया बोलती कोई बात में नहीं, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा, चलो। तो सिया तारा का हाथ थाम लेती है और आगे आगे चलने लग जाती है। उसके पीछे पीछे तारा चल रही होती है। तारा को बहुत अच्छा लगता है कि सिया ने तारा का हाथ थामा हुआ है और ये दोनों साथ में चल रहे हैं। पर साथ साथ तारा को बुरा भी लग रहा होता है और मतलब वो ऐसे ही दोबारा सोचने लगते हैं कि जब सिया उसको फोरहेड पे किस कर रही थी तो उसकी हार्ट बीट कितनी तेज़ थी, और जब उसके लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके आई थी तब सिया की हार्ट बीट कितनी तेज़ थी। और तभी तारा रुक जाती है। सिया बोलती है क्या हुआ, चलो। तारा बोलती मैं बच्ची नहीं हूँ यार, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और तारा सिया से काफ़ी रूड बात करने लग जाती है, जिससे सिया काफ़ी सैड भी हो जाती है। वो कहती है कि इतना रूड बात क्यों कर रही हो। तारा बोलती मैं ऐसी हूँ, मैं सबसे ऐसी ही बात करती हूँ, समझी, इसलिए तो हमारी लड़ाई हुई थी। क्यों आपको हमारी लड़ाई के बारे में नहीं याद? कैसे याद होगा, आपकी याददाश्त जो चली गई। मैं बताती हूँ ना, आपका एक्सीडेंट किसी और की वजह से नहीं मेरी वजह से हुआ था। हमारी लड़ाई हुई थी और आप गुस्से से जा रही थी, आपका ध्यान नहीं था और तभी वो एक्सीडेंट हो गया था। अब सब याद आ गया आपको? अब मुझे जाने दो, जान छोड़ो मेरी, पीछा छोड़ो मेरा, मुझे नहीं रहना आपके साथ। तारा ऐसे बहुत कुछ सिया को बुरा बुरा बोलती है और वहाँ से रोते हुए हवेली की तरफ भाग जाती है। सिया उधर ही खड़ी रहती है, उसके तो पाँव के नीचे से मानो जैसे किसी ने ज़मीन ही खींच ली हो। सिया को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या था, तारा उससे इतना रूड बिहेव क्यों कर रही थी। सिया को कुछ समझ नहीं आता और सिया की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। सिया का दिल बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, ऐसे लगता है कि जैसे उसके दिल से आंसू निकल रहे हो। और सिया बहुत रोती है और कहती है कि तारा को क्या हो गया है, वो मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती है, मैंने क्या किया यार। तो सिया बहुत रोती है, उसे बस तारा का इस तरह बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहाँ तारा भी सीधा रूम में चली जाती है, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी रूम में सारा आती है अपना मोबाइल उठाने के लिए और वो देखती है कि तारा बहुत रो रही है। सारा उसके पास जाके और कहती है तारा क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो, और ये सिया कहाँ है, तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी ना। तारा बोलती है कि मैंने सिया को बहुत हर्ट किया, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने सिया को बहुत हर्ट किया। और तारा ये बोल के बहुत ज़ोर से रोने लगती है और तभी सारा उसे हक कर लेती थी, चुप हो जाओ, तुम कभी 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 भी हर्ट नहीं कर सकती सिया को, तुम तो बहुत प्यार करती हो ना उससे। तारा बोलती पर मैंने आज सिया को हर्ट किया, बहुत ज़्यादा हर्ट किया, और वो भी जानबूझ के। मैं नहीं चाहती थी कि सिया की तबीयत बिगड़े। और तभी सारबोती पर तुमने उसे हर्ट क्यों किया। सारबोती मैंने उसे बहुत बहुत बुरा बुरा बोला है, अब वो मुझसे नफरत करेगी। मैं मेरी सिया को खो दूंगी सारा, मेरी सिया को एक बार फिर से खो दूंगी। मैं क्या करूँ, सिया को बहुत हर्ट हो रहा होगा, आई नो उसे बहुत हर्ट हो रहा होगा। सारापति फिर तुमने उसे वो सब बोला ही क्यों। तारापति मैं क्या करती, मेरे पास और ऑप्शन नहीं था, मैं नहीं चाहती मेरी सिया बीमार पड़े, उसे कुछ भी हो मुझे ये करना पड़ा। सारापति पर तुम्हें क्या लगता है, तुम उसे ऐसे गलत बोलोगी तो वो बीमार नहीं पड़ेगी, अरे वो बीमार पड़ जाएगी, तुम्हें उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तारापति आई नो, पर मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आया और मैंने
सिया मुझसे नफरत करेगी, मुझसे कि मैं कभी मेरा चेहरा नहीं देखेगी। तारा ऐसे ही बहुत समझा रही होती है तारा को कि तुम चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर तारा उसका कोई भी बात नहीं सुनती। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या सच में सिया अब तारा से दूर चली जाएगी, क्योंकि उसने तो आज तक तारा का ये रूप देखा ही नहीं था। तारा की वो कड़वी बातें क्या सिया को उससे दूर कर देंगी? क्या तारा जो चाहती है वो सच में हो जाएगा और तारा अपने प्यार को यानी सिया को हमेशा के लिए खो देगी? गाइस आप लोग को क्या लगता है क्या होने वाला है नेक्स्ट पार्ट में? जो भी लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। ओके देन गाइस, टाटा, बाय बाय।